अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 8वीं जमात में बैठे। आज जो मेरा सब्जेक्ट है, मज़मून है, वो है इंग्लिश, अंग्रेज़ी। ठीक है, तो टॉपिक जो मैंने लिया है आज प्यारे बच्चों, वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हम जो जुमले बनाते हैं उनकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। तो इन किस्मों के बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप गौर से सुनिए, आप गौर से देखिए और अपना जो आपका वो एक्सरसाइज बुक है, कोई शीट सामने हो, एक पेंसिल भी साथ में रखिए, तो अपने सामने रखिए। जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो इनको आप अपनी उस नोटबुक पर या कागज़ का जो शीट है इस पर लिखिए। तो बेहतर रहेगा कि एक एक्सरसाइज बुक इसके लिए तैयार की जाए, क्योंकि हो सकता है जो हमारा ये ऑफलाइन प्रोग्राम है ये कब तक आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए आप पूरी तरह से एक मेंटेन कीजिए एक कॉपी, एक नोटबुक। तो इस पर आप सब कुछ लिख पाएंगे, तो जो आपके पास रहेगी, तो जो आपको आने वाले वक्त में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने जो आपको टॉपिक दिया है आज यहाँ पर, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जो हम जुमले बनाते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, कहाँ पर, किताबों में। तो उनकी अपनी अपनी किस्म होती है, अलग अलग किस्म के होते हैं। तो पहले हम ले लेंगे जुमला कैसे बनता है। ठीक है, तो आप को पता है कि when we join when we join a group of words, a group of words when we join a group of words that gives a full meaning, that give a full meaning, we call it a sentence. we यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ताकि आप भी लिखेंगे अपनी नोटबुक पर। we call it a sentence. SENTENCE, सेंटेंस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप गौर से देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा। When we join a group of words, जब हम चंद कुछ अल्फाज इकट्ठा करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे, ये इकट्ठा लगाएंगे इस पर, तो ये एक सेंटेंस बनता है, एक जुमला बनता है। ठीक है, तो जुमला कैसे बनेगा, इसमें एक शर्त ये है कि हमें ये फुल मीनिंग, इसका ये माना जुमला बनना चाहिए। ठीक है, जो बिल्कुल अच्छी तरह से अपना जो माने है वो दे दे। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, मैंने लिखा यहाँ पर बॉय। ठीक है, ये एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है। ठीक है, फिर मैंने लिखा यहाँ पर दिस। ठीक है, फुल स्टॉप डालने की ज़रूरत नहीं है इस पर। तो इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अ। ठीक है, तो इसके बाद लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर इज़। तो हम ये कहेंगे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बॉय, दिस, अ,
इज, बॉय भी वर्ड है, लफ्ज़ है, दिस भी एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है, ये भी एक अपनी जगह कर वर्ड है। तो इसी तरह यहाँ पर एक इज मैंने लिखा है IS, तो ये भी एक लफ्ज़ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखना ये है कि ये एक ग्रुप यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर एक ग्रुप आ गया। अब अगर हम इसको तरतीब से लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक से लिखेंगे, कहाँ पर कौन जचेगा, कहाँ पर कौन लगेगा, तो प्यारे बच्चों फिर ये एक माना देगा। यहाँ पर उसने माना दिया अपनी अंदाज में, बॉय उसने अपना जो माने है दे दिया यहाँ पर, दिस भी इसका अपना माने है यहाँ पर, इसका अपना माने है, और जो इज है इसका अपना माने है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब हम इसको सीक्वेंस में लगा देंगे, एक सीक्वेंस यहाँ पर लगा देंगे, एक ठीक अंदाज में लिखेंगे यहाँ पर, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दिस, दिस इज, ठीक है, इज, यहाँ पर आ गया बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप डाल दिया मैंने। तो प्यारे बच्चों ये जुमला बन गया, ये जुमला बन गया। तो यहाँ पर दिस वी कॉल इट ए सेंटेंस। यहाँ पर ये सेंटेंस की सूरत में नहीं था, ये यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पर था। ठीक है, बॉय एक वर्ड था, दिस इज, दिस इज, ये यहाँ पर ग्रुप, एक अल्फाज का एक ग्रुप यहाँ पर था। तो प्यारे बच्चों इनको मैंने सीक्वेंस में लिख दिया यहाँ पर, तो ये जुमला बन गया। इन्हीं को उठा के मैंने दूर से कोई और नहीं लाया, मैंने बीच में से कोई और नहीं लाया, तो मैंने इसी में से जो यहाँ पर मैंने अल्फाज लिखे थे, इनको मैंने एक सीक्वेंस दी, इनको तरतीब से मैंने यहाँ पर लिखा। तो प्यारे बच्चों आप देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब कह सकते हैं वही, ये एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो इसी तरह हम और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पर लिखेंगे। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, हाँ प्यारे बच्चों आप बताइए खुद। शी, बहुत अच्छा, शी। तो क्या आप बता सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? वर्किंग। तो क्या लिखा यहाँ पर मैंने? इज, बहुत अच्छा, इज, IS, इज। तो इसी तरह KITCHEN। ठीक है, आप देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर। इन लिखा मैंने यहाँ पर, देखिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा द, THE, द। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम इनको पहले। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पर है। शी, वर्किंग, इज, किचन, इन, द। ठीक है, तो अब देखना है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पर हैं, इनको हम सीक्वेंस में लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अब लिखना है ऐसे, शी इज वर्किंग she is working in the kitchen, in the kitchen, full stop। यहाँ पर ये अल्फाज का एक मजमुआ था, कोई सीक्वेंस नहीं थी। हमें चाहिए यही कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एक सीक्वेंस देते हैं,
एक तरतीब देते हैं तो ये एक जुमला बनता है, तो ये एक जुमला बनता है। वी कॉल दिस अ सेंटेंस। तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया, आप देखिए एक सीक्वेंस दे दी मैंने, यहाँ पर तरतीब से लिखा, यहाँ पर शी इज़ वर्किंग इन द किचन। अब ये जुमला बन गया। यहाँ पर ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, ये जुमलों ये जो वर्ड्स हैं इनका जो अल्फाज हैं उनका एक मजमुआ यहाँ पर था, एक ग्रुप था, तो इनका कोई तरतीब नहीं था। तो इन्हीं को मैंने तरतीब से यहाँ पर लिखा, तो मैंने दूसरा जुमला यहाँ पर बनाया। तो पहला क्या मैंने बनाया था, प्यारे बच्चों आप गौर से देखिए, बॉय दिस आ इज, इनको मैंने तरतीब से लिखा यहाँ पर, तो ये जुमला बन गया, सेंटेंस बन गया, दिस इज अ बॉय। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर मैंने लिखा, कोई तरतीब यहाँ पर नहीं थी, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पर लिखा, शी वर्किंग इज किचन इन द। ठीक है, तो यहाँ पर इनको मैंने तरतीब से लिखा, तो शी इज वर्किंग इन द किचन। अब यहाँ पर देखना है हमें, इसने बिल्कुल अपना माना दिया, इसका फुल मीनिंग निकल गया, दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। ठीक है, ये एक लड़का है, तो इसने माना दिया, यहाँ पर इसने माना नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बॉय बजाज खुद बॉय है, लेकिन इसकी कोई तरतीब नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ वर्ड्स हैं यहाँ पर। इसी तरह दिस है, अ है, इज है, लेकिन तरतीब जब मैंने उनको दे दी, तो तरतीब से जब मैंने उनको लिखा, तो दिस इज अ बॉय, इसने फुल मीनिंग दिया। तो यहाँ पर हमें बताया गया है, मैंने पहले ही आपको बताया, दैट गिव अ फुल मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, इनको जब हम तरतीब से लिखते हैं तो ये क्या बन गया, उन्होंने फुल मीनिंग दे दी, उनका अच्छी तरह से माने निकल गया, तो इसको हम सेंटेंस कहते हैं। वी कॉल इट ए सेंटेंस, वी कॉल इट ए सेंटेंस। तो यहाँ पर ये अब सेंटेंस बन गया। इसी तरह जो मैंने दूसरा लिखा, शी इज़ वर्किंग इन द किचन, यहाँ पर इसने अच्छी तरह से अब अपना माने दिया, ये बिल्कुल बामाने बन गया, एक सीक्वेंस इसको लगी, तो ये एक जुमला बन गया, फुल मीनिंग अब उसको निकल गया है ना। शी इज़ वर्किंग इन द किचन, वो किचन में, बावर्ची खाने में काम कर रही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये थे कि हम वर्ड्स को सीक्वेंस में रख के कैसे जुमला बना पाएंगे। तो इसी तरह आप 100 की तादाद में बना सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में बना सकते हैं, हज़ारों की तादाद में बना सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज मैंने आपको सिर्फ इतना ही दिया कि हम जुमला कैसे बनाएंगे, लेकिन जो मेरा टॉपिक यहाँ पर है आज का था, जो वो था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हमें 4 सेंटेंसेस आते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, इसमें हमें 4 आते हैं, 4 किस्में। ठीक है, तो 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह इन 4 के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। पहले तो हमें पता चला कि वर्ड्स को सीक्वेंस में रखने से, तरतीब में लगाने से जुमला बनता है। आज तो हमें पता चला कि हम वर्ड्स को जब सीक्वेंस में रखते हैं तो एक जुमला बनता है, तो जुमला बिल्कुल बामाने बनता है। तो इस तरह से इन ही जो जुमले हैं इनको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, इनकी 4 किस्में निकल आती है। ठीक है, 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं। तो कौन कौन बनते हैं इंशाल्लाह कल उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो प्यारे बच्चों, खुदा हाफिज़।